श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। दोस्तों, पूजनीय गुरुजी ने अपनी अभी की कल की से महापुराण की कथा में अष्टमी के दिन किए जाने वाले 2 घी के दीपक का एक विशेष उपाय बताया, जो उन्होंने आज तक अपनी किसी भी कथा में नहीं बताया। पूजनीय गुरुजी ने कहा है कि जब आपके हाथ तंग चल रहे हों, जब रुपए पैसे कहीं से प्राप्त ना हो पा रहे हों, जीवन में चारों तरफ से सिर्फ और सिर्फ परेशानी आ गई, उनसे बाहर निकलने का कोई रास्ता ना दिखाई दे रहा हो, तो शुक्रवार अष्टमी के दिन कर लेना 2 दीपक वाला यह उपाय होगी। हर मनोकामना पूरी मिलेगी, सभी दोषों से मुक्ति, इतना धन आएगा कि संभाले नहीं संभलेगा। माता लक्ष्मी जी और महादेव जी के आशीर्वाद से पूरे साल धन की बरसात रहेगी। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि 1 अगस्त 2025 यानी शुक्रवार को पड़ रही है श्रावण महीने की अष्टमी तिथि। और दोस्तों, यह वह तिथि है जो श्रावण महीने में पड़ने वाली सबसे बड़ी तिथि है और पहली अष्टमी तिथि है, क्योंकि यह शुक्रवार के दिन पड़ रही है और हमारे हिंदू धर्म में इसका बहुत ही बड़ा और विशेष महत्व होता है। पूजनीय गुरुजी ने कहा है, अगर कभी भी मौका लग जाए और श्रावण महीने की अष्टमी तिथि शुक्रवार को पड़ जाए, तो आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ 2 दीपक और हल्दी वाला उपाय तो अवश्य करना चाहिए, क्योंकि इन दिनों तिथियों का सहयोग बहुत ही काम आता है। इसी के साथ में दोस्तों, गुरुजी ने कहा है कि जब भी श्रावण महीने की अष्टमी तिथि पड़े, तो आप लोगों को 2 दीपक वाला उपाय तो अवश्य करना चाहिए। यह उपाय इतना खास है कि अगर आपने सही मुहूर्त पर सही क्रियानुसार 2 दीपक वाला यह उपाय कर लिया, तो आपको प्राचीन काल के समय का महा उपाय है। तो मान के चलिए दोस्तों, महादेव जी के आशीर्वाद से आपके जीवन का कितना भी बड़ा दुख हो, उससे आपको मुक्ति मिल जाएगी। आपकी कोई भी मनोकामना हो, मान लीजिए आप नौकरी की तैयारी कर रहे थे, तो आपकी नौकरी लग जाएगी, आपका बंद पड़ा व्यापार चल पड़ेगा। और दोस्तों, आप जिस बीमारी से बहुत दिनों से परेशान थे, उस बीमारी से आपको मुक्ति मिल जाएगी। आपके जीवन में धन आना शुरू हो जाएगा, आपके जीवन में धन आने के नए नए रास्ते खुल जाएंगे। और मान के चलिए दोस्तों, फिर आपको किसी भी प्रकार की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। इसीलिए दोस्तों, 1 अगस्त शुक्रवार अष्टमी के दिन आप लोगों को इस वाले उपाय को जरूर कर लेना। भले ही आपने पूरे साल भर इस उपाय को ना किया हो, पर अगर आपने इस श्रावण महीने में पड़ने वाली अष्टमी के दिन अगर इस वाले उपाय को कर लिया, तो आपको इस उपाय का करने का फल मिलेगा, जिसकी आपने कभी भी कल्पना भी नहीं करी होगी। इसीलिए आप लोग इस दीपक वाले उपाय को एक बार जरूर कर लेना, ताकि आप लोगों के हाथ से यह मौका ना जा सके और आपको इस उपाय को करने का फल मिल सके। दोस्तों, यह उपाय पंडित जी ने अपनी अभी की से महापुराण की कथा में बताया है, जिस उपाय को आज हम आपको बहुत अच्छे से समझाने वाले हैं। इस वीडियो को देखने के बाद इस उपाय को समझने के लिए आपको कोई और वीडियो को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो दोस्तों, इस उपाय को आपको कैसे करना है, कब करना है, कहाँ पर करना है और उपाय को करते समय आपको किन किन गलतियों को नहीं करना है और आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है, यह सारी जानकारी हम आपको इस वीडियो में देंगे। तो चलिए दोस्तों, उपाय को शुरू करते हैं। अगर आप भी चाहते हैं कि महादेव जी का आशीर्वाद आप पर सदैव बना रहे, तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम और अपने फायदे के लिए, अब गरीबी दूर करने के लिए इस वीडियो को पूरा देख करके जाना, तभी आपको लाभ की प्राप्ति होगी। अगर आपने वीडियो को बीच बीच में से देखा, तो कभी भी आपको सफलता हासिल भी नहीं होगी। देखिए दोस्तों, यह 1 अगस्त शुक्रवार अष्टमी का दिन यह इतना खास होता है, इतना महत्वपूर्ण होता है। देखा गया है कभी कभी बड़े बड़े पूजा पाठ अनुष्ठान से जो मनोकामना पूर्ण नहीं होते, वह 1 अगस्त शुक्रवार के दिन एक छोटे से उपाय कर लेने से आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। अब हम समझाते हैं इस वाले उपाय को हमें करना किस समय है। इस 2 दीपक और हल्दी वाले उपाय को हमें शुक्रवार के दिन करना किस समय है। तो देखिए, इस उपाय को करने का जो समय है वह सुबह का समय और शाम का समय भी है। अब देखिए, यहाँ पर हम मुख्य रूप से सुबह का समय नहीं बोलेंगे, क्योंकि 1 अगस्त शुक्रवार अष्टमी का दिन है और इस दिन प्रदोष काल के समय का बहुत महत्व होता है। बाकी अगर सुबह के समय भी करोगे तो भी अच्छा होगा, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो चलिए जान लेते हैं इस विशेष उपाय के बारे में। लेकिन उससे पहले एक प्रार्थना, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को लाइक करके और सब्सक्राइब जरूर कर लेना। चलिए बात कर लेते हैं अपने सबसे पहले उपाय के बारे में। देखिए, श्रावण मास के दिनों में विशेषकर भगवान विष्णु और शिव और माता पार्वती का पूजन किया जाता है। अब साथ ही साथ अष्टमी का दिन भी पड़ गया है, तो ऐसा समझ लीजिए आपके जीवन में धन भी आएगा, सुख भी आएगा, धन बढ़ेगा भी और साथ ही साथ आपके जीवन के सारे कष्टों को भगवान शिव जी दूर कर देंगे। तो चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं सबसे पहले उपाय की, जो कि शुक्रवार अष्टमी वाले दिन आपको विशेष करना है। और इस उपाय को करने से आपकी कोई भी ऐसी इच्छा, ऐसी विश, ऐसी मनोकामना अभी तक अधूरी है, वो पूरी नहीं हो रही है, तो आपकी बड़ी से बड़ी विश और मनोकामना भी पूरी हो जाती है जब आप अष्टमी वाले दिन इस उपाय को कर लेते हो। तो देखिए, आप सभी जानते हैं कि श्री हरि विष्णु जो है, उन्हें तुलसी दल सबसे प्रिय है। बिना तुलसी माता के श्री हरि विष्णु अधूरे हैं और बिना
तुलसी पत्तों के श्री हरि विष्णु का भोग अधूरा है। अब श्री हरि विष्णु को प्रसन्न करके आप अपनी किसी भी मनोकामना को पूरा करवा सकते हैं, क्योंकि श्री हरि विष्णु प्रसन्न हो गए तो आपकी कोई भी विश हो, इच्छा हो, मनोकामना हो, वह अधूरी नहीं रहेगी। तो आपको तुलसी के 5 पत्ते लेने हैं। अब यह 5 पत्ते तुलसी के जो आपने लिए हैं, यह 5 तुलसी जी के पत्ते आपको श्री हरि विष्णु को अर्पित करने हैं। अपने घर में, मंदिर में ही ऐसा आपको करना है। आपके घर में श्री हरि विष्णु की कोई भी मूर्ति हो, प्रतिमा हो, वहाँ पर यह 5 तुलसी के पत्ते आप रखें और साथ ही साथ एक देसी घी का दीपक और गोल बाती का आपको लगाना है और ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जाप 21 बार कर लेना है। देखिए मंत्र कौन सा है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। और फिर श्री हरि विष्णु से अपनी विश, अपनी इच्छा, अपनी मनोकामना कह देना है और फिर देखना आपकी विश और इच्छा, जो भी आपकी मनोकामना है, जो भी आपने जीवन में आपको चाहिए। अगर निर्धनता बहुत है, आप अपने घर से गरीबी को दूर करना चाहते हैं, या फिर धन आपका बढ़ता नहीं है, आप चाहते हैं कि आपका धन बढ़े, कि आपके घर में फिजूल खर्ची बहुत होता है, पैसा आपके पास नहीं रुकता है, आप चाहते हैं कि पैसा आपके पास रुके, या फिर घर में कोई व्यक्ति ऐसा है जो बहुत बीमार रहता है, या फिर किसी का विवाह नहीं हो पा रहा है, तो जो भी आपकी इच्छा है, जो भी आपकी विश है, बस एक बार श्री हरि विष्णु से कहकर देखना। साथ ही साथ साल का सबसे बड़ा दिन है। यह दिन इतना उत्तम है कि जो आप श्री हरि विष्णु से मांग लेंगे, उनसे कह देंगे, वह आपकी विश, आपकी मनोकामना को बहुत जल्दी पूरा कर देंगे। तो चलिए, यह था पहला उपाय। चलिए बात कर लेते हैं दूसरे उपाय की। दूसरे उपाय की देखो, यदि आपके जीवन में आर्थिक संकट उत्पन्न, अधिक धन की लगातार समस्या बनी हुई है, जीवन में 1-1 रुपये प्राप्त करने के लिए आपको बहुत अधिक मेहनत कर रहे हो, तो आज रात्रि में सोने से पहले आपको यह एक चमत्कारी दीपक का उपाय अवश्य करना है। या फिर यदि आपका जो व्यापार है, बिजनेस है, दुकान है, वो अच्छे से नहीं चल पा रही है, तो आज रात्रि में इस विशेष दीपक का उपाय आपको अवश्य करना चाहिए। देखो दोस्तों, दीपक हमारे घर में सभी नकारात्मक शक्तियों को बाहर करता है। यह उपाय आपको साल में केवल एक बार करने का मौका मिलता है। देखिए, इस उपाय के लिए आपको तुलसी जी की जो सूखी लकड़ी होती है, उसे ले लेना है। देखिए दोस्तों जी, यदि आपके पास पुरानी तुलसी जी की लकड़ी है तो उसे आप ले सकते हैं, और अपने घर में तुलसी जी की जो लकड़ी है वह सूखी हुई है, तो उसकी लकड़ी आप तोड़ करके इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन आपको ध्यान रखना है, सूर्यास्त से पहले पहले आपको यह तुलसी जी की लकड़ी, इसे अवश्य तोड़ लेना है। तो इस उपाय के लिए आपको सबसे पहले तो एक मिट्टी का दीपक लेना होगा। आप चाहे आटे का भी ले सकते हैं। आटे का दीपक सभी दीपकों में सर्वोत्तम माना गया है। इस दीपक के अंदर आपको शुद्ध घी का प्रयोग करना होगा, और इस दीपक के अंदर आपने जो तुलसी जी की लकड़ी ली है उसे भी रख देना है। लेकिन यह जो तुलसी जी की लकड़ी है, इसमें आपको चारों तरफ अच्छे से घी लगा लेना है। देखिए, गुरुजी ने बताया है कि जो भी तुलसी जी की लकड़ी से यह दीपदान कर देता है और बहुत ही शीघ्रता से जल जाती है, तो इसके लिए आपको एक कार्य करना है। आपको थोड़ी सी रुई ले लेनी है, और उस रुई को अपने जो तुलसी जी की लकड़ी ली है उस पर अच्छे से चारों तरफ लपेट देनी है। तुलसी जी की लकड़ी के ऊपर रुई लपेटने के बाद इसे आपको पूरा घी के अंदर डुबो देना है। अब इसे आपको बाती के रूप में प्रयोग करना है। अब दोस्तों, इस दीपक को आपको प्रज्वलित कहाँ करना है, तो इस दीपक को आपको या तो भगवान विष्णु के सामने प्रज्वलित करना होगा, या फिर आपको भगवान विष्णु के, राम जी के सामने प्रज्वलित करना होगा, या आपको यह भगवान श्री कृष्ण के सामने प्रज्वलित करना होगा। लेकिन जो भी भगवान विष्णु के अवतार हैं उनके सामने यह दीपक प्रज्वलित कर सकते हैं, या फिर आप इस दीपक को माता तुलसी जी के सामने भी प्रज्वलित कर सकते हैं। पूजनीय गुरु जी ने बताया है कि जो भी व्यक्ति इस प्रकार से तुलसी जी की डंडी से यह दीपदान कर देता है, उसके जीवन में कभी भी धन की समस्या नहीं होती है। इसीलिए आपको यह पूरे साल में केवल एक बार ही मौका मिलता है। इस उपाय को करके देखना, आपकी सभी इच्छाएं जरूर पूर्ण होंगी। यह जो उपाय है रात्रि में सोने से पहले करना है। बात कर लेते हैं तुलसी के गमले में वह कौन सी चीज़ डालनी है जिस उपाय को करने से आप अपने जीवन में महाधनी बन जाएंगे। इतना धन आपको मिलेगा कि कभी भी आपके जीवन में धन की कमी नहीं आएगी, कभी भी आपका धन बर्बाद नहीं होगा। आपके पैसे की बर्बादी बिल्कुल आपके जीवन में रुक जाएगी। और जो लोग कहते हैं कि घर में पैसा तो आता है, पैसा रुकता नहीं है और पैसा बढ़ता नहीं है, वृद्धि नहीं हो रही है, उन्हें भी विशेषकर यह तीसरा उपाय अष्टमी वाले दिन जरूर करना चाहिए। तो देखिए, पहले ही आपको बता दिया, श्री हरि विष्णु की पूजा और उनका भोग श्री मतलब मैया के, तुलसी मैया के बिना अधूरा है, और तुलसी मैया जो है वह श्री हरि विष्णु के बिना अधूरी हैं। तो देखिए, जब भी आप तुलसी का कोई भी उपाय करेंगे तो सीधा सीधा आप श्री हरि विष्णु को प्रसन्न कर लेते हो। अब व्यक्ति को यानी
जो भी व्यक्ति है, किस व्यक्ति को कितना धन देना है, यह श्री विष्णु के हाथ में होता है। धन देने का काम माँ लक्ष्मी करती हैं, जो कि एक माँ तुलसी का ही रूप है। माँ जो तुलसी हैं, यह माता लक्ष्मी का स्वरूप है। तो आपको करना क्या है, आपको लेनी है यहाँ पर पिसी हुई हल्दी, श्री हरि विष्णु से जुड़ी हुई है, आपके गुरु ग्रह से जुड़ी हुई है, आपकी कुंडली में गुरु को मजबूत करती है, सुख सौभाग्य को खींचने का काम करती है, धन को बढ़ाने का काम करती है। तो एक चुटकी पिसी हुई हल्दी आपको यहाँ ले लेनी है, और यह पिसी हुई सूखी हल्दी आपको अपने गमले में, तुलसी का पौधा जिस गमले में लगाए उस में अच्छे से इस हल्दी को डाल देना है, और ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जाप करना है। कितनी बार करना है, कम से कम 31 बार जाप करना है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः इस मंत्र का जाप करते रहना है, और हल्के हल्के से तुलसी के पौधे में आपको पूरे गमले में पिसी हुई हल्दी का छिड़काव करना है। तो देखना, जो भी व्यक्ति इस उपाय को अष्टमी के दिन कर लेता है, ऐसा समझ लीजिए अपने जीवन से नहीं, आने वाली 7 पीढ़ियों के जीवन से निर्धनता, गरीबी को दूर कर देता है। क्योंकि जो हल्दी जो है ना, यह साधारण हल्दी नहीं है। हल्दी इतनी उत्तम है कि रातों रात आपके जीवन में चमत्कार कर सकती है। आपके देखा होगा कि कोई भी शादी होती है, विवाह होता है, कोई भी ऐसा शुभ काम हम करते हैं, उसमें हल्दी जरूर लेते हैं। गृह प्रवेश जब हम करते हैं तो हल्दी का स्वास्तिक का निर्माण करते हैं। कोई भी अच्छा काम करने जा रहे हैं, हल्दी उसमें लेते हैं। और हल्दी जो है, यह आपके गुरु ग्रह को मजबूत करती है, और कुंडली में गुरु कहीं ना कहीं मजबूत है, तो इससे उत्तम उपाय आपको ऐसा समझिए अष्टमी का मिलेगा नहीं। बहुत ही उत्तम उपाय है, तुलसी के गमले में एक चुटकी पिसी हुई हल्दी डालना। तो यह बहुत ही उत्तम उपाय है, इस उपाय को आप ज़रूर करें अष्टमी वाले दिन, और साल का सबसे बड़ा दिन यह है। तो इस उपाय को करने से श्री हरि विष्णु और महादेव आपसे न केवल प्रसन्न होते हैं, आपसे इतना प्रसन्न हो जाते हैं कि आपके जीवन में कभी भी गरीबी और निर्धनता को आने नहीं देते हैं। चलिए अब बात कर लेते हैं अगले उपाय की। इस उपाय के लिए आपको 11 चावल के दाने चाहिए। गुरुजी ने कहा है चावल के दाने खंडित नहीं होने चाहिए, बिल्कुल साबुत होने चाहिए। उसके साथ में आपको एक लेना है बेलपत्र। बेलपत्र का भी एक नियम है, अगर आपके पास बेलपत्र नहीं है तो आप शिवलिंग से उठाकर पुनः शुद्ध जल से धोकर इस्तेमाल कर सकते हैं। इस प्रकार से आपको बेलपत्र लेना है। इसके बाद में आपको एक लोटा जल लेना है। अब यह सब सामग्री लेकर आपको जाना है महादेव के मंदिर में। देखो, अब आपको उत्तर साइड में खड़े हो जाना है, और सबसे पहले आपको एक बेलपत्र अपने हाथ पर और 11 चावल दाने रखकर शिवलिंग के ऊपर अपना नाम और गोत्र बोलते हुए समर्पित कर देने हैं, और ओम नमः शिवाय या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का लगातार जाप करना है। अब आपको जो एक लोटा जल साथ में लेकर आए थे, उसे धीरे धीरे बेलपत्र और चावल दाने के ठीक ऊपर आपको समर्पित करते जाना है, और शिव महापुराण के मूल मंत्र श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का 31 बार जाप करना है, और अपनी कामना बोलते जाना है। देखो, बस छोटा सा उपाय करना है, देखना एक दिन आपके सब काम बनने लग जाएंगे। गुरुजी का बहुत ही चमत्कारी उपाय है। देखो, इस उपाय के लिए आपको लेना है एक गोलबाती का दीपक। आप चाहे मिट्टी का भी ले सकते हैं, या फिर घर से शुद्ध आटा मढ़कर उसका दीपक तैयार कर सकते हैं। इसके बाद में आपको लेना है शुद्ध गाय का घी। अगर वह नहीं है तो कोई भी देसी घी इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे आपको दीपक प्रज्वलित करना है। देखो, अब यह सब सामग्री लेकर आपको जाना है प्रदोष काल में आपके घर पर तुलसी जी के घेरे के पास में। देखो, यह उपाय तो आपको अवश्य करना है। देखो, यहाँ पहुंचकर सबसे पहले वह दीपक आपको प्रज्वलित कर देना है, और ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का 11 बार जाप करना है। इसके बाद में आपको अपने सीधे हाथ में थोड़ी हल्दी लेकर उस दीपक में अपना नाम और गोत्र बोलते हुए डाल देना है। इसके बाद माता तुलसी जी से आपको प्रार्थना करना है, हे महालक्ष्मी हमारे सभी दुख और तकलीफ़ों को दूर करो, हे महादेव हमारे सभी दुख और कष्टों को ख़त्म करो। इस भावना से आपको यह वाला उपाय ज़रूर करना है। तो चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं अगले उपाय की। देखिए, हम सभी के घरों में माता तुलसी का पौधा अवश्य होता है। तो देखिए, हमें तुलसी जी के पौधे से सबसे पहले तो 3 पत्ते तोड़ने हैं। देखो, एकादशी वाले दिन आपको तुलसी के पत्ते नहीं तोड़ने हैं। तो देखिए, जो तुलसी जी के पत्ते आपको 3 तुलसी पत्ते तोड़ लेने हैं, और इन तुलसी जी के पत्तों को तोड़ने के बाद आपको एक चुटकी हल्दी भी अपने साथ में ले लेनी है। हल्दी के अंदर आपको जल मिलाकर पेस्ट के रूप में तैयार कर लेना है, और इसी के साथ में आपको एक दीपक भी ले लेना है। दीपक आप मिट्टी का भी ले सकते हैं, आटे का भी ले सकते हैं, और इस दीपक के में आपको शुद्ध घी का प्रयोग करना है। इस दीपक में लंबी बाती का प्रयोग करना है। देखिए दोस्तों, आपके पास जो 3 तुलसी जी के पत्ते हैं, तो पहला तुलसी जी का पत्ता है, उस पर आपको सबसे पहले एक बिंदी लगा लेनी है।
और पहला जो तुलसी जी का पत्ता है, आपके घर में चाहे विष्णु भगवान का कोई सा भी स्वरूप हो, चाहे लड्डू गोपाल जी का स्वरूप हो, या भगवान कृष्ण की आपके घर में प्रतिमा हो, या फिर भगवान श्री राम की प्रतिमा हो, उनके सामने आपको ये पहला तुलसी जी का पत्ता अर्पित कर देना है। अब देखिए दोस्तों, आपके पास जो 2 तुलसी जी के पत्ते हैं और आपके पास जो 1 दीपक है, उन्हें आपको लेकर के पहुंचना है अपने घर में ही तुलसी जी के पौधे के पास में। देखिए, सबसे पहले तो आपके पास जो 2 तुलसी जी के पत्ते हैं, उन पर भी आपको हल्दी की 1-1 बिंदी लगानी है और उन दोनों तुलसी जी के पत्तों को आपको अपने घर में तुलसी जी के पौधे के वहाँ पर अर्पित कर देने हैं। और इस प्रकार से यह दोनों पत्ते भी तुलसी जी के पौधे के पास में अर्पित करने के बाद अंत में जो आपके पास एक लंबी बाती का दीपक है, उसे आपको तुलसी जी के पौधे के पास में ही प्रज्वलित कर देना है। जो भी व्यक्ति अपने ही घर में इस प्रकार से तुलसी जी के पौधे 3 पत्ते वाला उपाय करता है, तो अब उसका परिवार हमेशा खुश रहता है, उसके परिवार में कोई भी संकट उत्पन्न नहीं होता है और यदि आपके घर में जो भी ग्रह क्लेश है वो भी समाप्त होते हैं। तो इस प्रकार से यह सुंदर सा उपाय करना है। अगर दोस्तों आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करके वाणी भक्ति चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय।